Hello everyone. सी बेटा, ऑलरेडी आपने पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट पढ़ा हुआ है। पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट किसी को याद है? हम यहाँ डेबिट साइड और क्रेडिट साइड, क्रेडिट साइड हम क्या लिखते हैं? नेट प्रॉफिट ब्रॉट डाउन। थोड़ा सा आपको रिवाइज करा रही हूँ, उसके बाद आप करना। तो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं? नेट प्रॉफिट ब्रॉट डाउन क्रेडिट साइड में लिखते हैं। इसके बाद अगर आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लिखनी होती है तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्रेडिट में लिखते हैं, बिकॉज ये कौन सा नेचर फॉलो करता है? नॉमिनल नेचर। तो नॉमिनल नेचर का रूल क्या होता है? डेबिट में सारे एक्सपेंसेस लिखे जाते हैं और क्रेडिट में सारी इनकम्स लिखी जाती हैं। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फर्म की इनकम होती है, इसलिए उसको क्रेडिट में लिखा जाता है। डेबिट में हम क्या लिखेंगे? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखेंगे। डेबिट में हम क्या लिखेंगे? सैलरी लिखेंगे। डेबिट में आप क्या लिखोगे? पार्टनर की कमीशन लिखोगे। डेबिट में अगर कोई रिजर्व मेंटेन करना है तो रिजर्व लिखेंगे। उसके बाद जो बैलेंस बचता है उस बैलेंस को हम क्या नाम लिख देते हैं? प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल। इतना आप सब ऑलरेडी पढ़ चुके हो। याद आया कुछ की नहीं आया बेटा? Ma'am, your screen is not visible. What happened बेटा? It's clear now. Board is visible. बस क्लियर हो रहा था। ब्लर हो रहा है। To everyone it is, or it's clear? Clear. Okay. Clear. Okay. So now, Yeah. once again P&L appropriation I am revising, so that आज आप जब रिवाइज करोगे पिछला टॉपिक तो आपको क्लियर हो जाएगा और जल्दी रिवाइज हो जाएगा। और उसी से रिलेटेड मैं आज का न्यू टॉपिक आईओडी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्लियर कर रही हूँ। तो ऑलरेडी वी हैव स्टडीड पीएनएल एप्रोप्रिएशन। आज आप रिवाइज करोगे तो आपको याद आ जाएगा, आप पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट ऑलरेडी बनाना सीख चुके हो। तो पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट कौन सा रूल फॉलो करता है? नॉमिनल नेचर। नॉमिनल नेचर हमने 11th में पढ़ा हुआ है। नॉमिनल नेचर मीन्स क्या होता है? डेबिट में हम सारे एक्सपेंसेस लिखते हैं और क्रेडिट में हम सारी इनकम्स लिखते हैं। तो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स अकॉर्डिंग टू द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ फर्म के अकॉर्डिंग। तो वो चीज़ें हमें फर्म के जो भी एक्सपेंसेस होंगे, जो भी खर्चे होंगे, उनको हम डेबिट साइड लिखेंगे। फर्म की जो भी इनकम्स होंगी उनको हम क्रेडिट साइड लिखेंगे। तो फर्म इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देती है, खर्चा है, इसीलिए डेबिट साइड लिखा। फर्म सैलरी देती है, वो भी एक्सपेंडिचर है। फर्म पार्टनर्स को कमीशन देती है। फर्म प्रॉफिट में से रिजर्व क्रिएट करती है। तो ये सारे एक्सपेंसेस हैं फर्म के। तो जो जो एक्सपेंसेस हैं उनको हम डेबिट साइड लिखते हैं। और फर्म की इनकम होती है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, तो वो हमने क्रेडिट साइड लिखा। और बैलेंस जो बचता है उसको हम किस नाम से लिख देते हैं? प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल। और पार्टनर्स को ओल्ड रेशो में बांट देते हैं। तो इतना तो सबको आता है, याद आया? अब इससे मैं जर्नल एंट्री सिखा रही हूँ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की, क्योंकि आज हम जो टॉपिक कर रहे हैं उसमें पहला सम ही हमारा जर्नल एंट्री का है। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्रेडिट साइड लिखते हैं। और जब किसी पार्टनर को देते हैं तो आप पार्टनर के नाम से लिख दोगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। जैसे 200 और 300 बाई चांस हम एक एज्यूमिंग वैल्यू ले रहे हैं कि ये हमने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दी है, और आउटर साइड हमने टोटल अमाउंट लिख दिया 500। अब जब हम इसकी जर्नल एंट्री बनाएंगे तो ये हमने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग किस साइड लिखा है बेटा? पीएनएल एप्रोप्रिएशन के डेबिट साइड लिखा है कि क्रेडिट साइड लिखा है? क्रेडिट साइड। क्रेडिट साइड लिखा है।
तो जब हम जर्नल एंट्री बनाते हैं तो जर्नल एंट्री में ये क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। और डेबिट हम किस नाम से लिखेंगे, पार्टनर्स के नाम से। तो हमारी जर्नल एंट्री में हो जाएगा ए कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू P&L एप्रोप्रिएशन। जिस अकाउंट में लिखा है ऑपोजिट में उसका नाम लिख दिया जाता है और अमाउंट लिख देंगे 200, 300, ऑल टुगेदर अमाउंट हमारा आ जाएगा 500। नरेशन में लिखेंगे बीइंग इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग रिसीव्ड। आइए जी समझ में, इसकी जर्नल कैसे बनाई हमने, फिर से एक बार समझ लो जर्नल कैसे बनाई जाती है। हमने P&L एप्रोप्रिएशन के क्रेडिट साइड में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लिखते हैं। तो जब हम इसकी जर्नल बनाएंगे तो ये P&L जर्नल एंट्री में जो चीज़ क्रेडिट में लिखी है वो जर्नल में क्या हो जाएगी, डेबिट। और ऑपोजिट में जो लेजर है उस लेजर का नाम लिख दिया जाता है। तो हमारा लेजर कौन सा है, P&L एप्रोप्रिएशन, इसीलिए हमने ऑपोजिट में P&L एप्रोप्रिएशन लिखा। बोलिए, इट्स क्लियर और नॉट नाउ हाउ टू मेक जर्नल एंट्री? Say at least yes or no. Yes, Miss clear. Yes, ma'am. So it is clear. Yes, ma'am. So now open your first question. Question number 1. It means topic number interest on drawing. Question number 28. This I am rubbing. You have written now. Now see question number 28. In this question what they are saying, Tom and Harry were two partners. Their profit sharing ratio is given 5:3. During the year, Tom had withdrawn 40,000. Withdrawn means drawings. So Tom drawing is given 40,000. And interest on drawing, Tom is giving to the firm 2,000. You have to pass journal entry. So again you have to keep in mind interest on drawing अभी just now हमने करा। अगर याद नहीं है तो आप रफ में फॉर्मेट बना के देख सकते हो कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हम क्रेडिट साइड लिखते हैं और किसको दे रहे हैं, टॉम को दे रहे हैं। तो जर्नल एंट्री बताओ बेटा क्या बनेगी। मैंने फॉर्मेट रफ में बना दिया है। अब आप जर्नल एंट्री बताओ क्या बनेगी जर्नल एंट्री। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कहाँ लिखी है हमने, P&L एप्रोप्रिएशन के क्रेडिट में लिखते हैं। तो जब हम जर्नल एंट्री बनाएंगे तो सबसे पहले जर्नल एंट्री का आपको फॉर्मेट बनाना पड़ेगा। फॉर्मेट बनाने के बाद अभी मैंने बोला टॉम क्रेडिट में है तो जर्नल में टॉम क्या हो जाएगा, डेबिट में हो जाएगा। और ऑपोजिट में क्या नाम लिखते हैं, लेजर का नाम। तो लेजर का नाम क्या है, P&L एप्रोप्रिएशन। तो P&L एप्रोप्रिएशन नेम आ जाएगा डेबिट में। और अमाउंट कितना दिया है, 2,000, 2,000। So this is our solution. Now tell me it's clear to how many girls? Ma'am, screen is not clear. It's not clear. To everyone it is not clear. Yes, miss. Yes, yes. But why Yes, it is ma'am. not? From here it is clear only. This screen was not.
Now it's clear? No, miss. No, ma'am. No, miss. No. Now it's clear? No, miss. No, miss. No, ma'am. That carefully, then we are doing 29. Okay. In this question, they have given us Tom and Harry were two partners, ratio 5:3. Tom had withdrawn 40,000. Tom की ड्राइंग दी हुई है 40,000 एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी निकाल के दी है 2,000. तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दी है आपको 2,000. आपको बस कहा है पास दी जर्नल एंट्री. आपको जर्नल एंट्री पास करनी है. तो मैंने इसलिए रफ में पीएनएल एप्रोप्रिएशन बना के बताया है. पीएनएल एप्रोप्रिएशन के क्रेडिट साइड में हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लिखते हैं टॉम के नाम से. तो जब हम इसकी जर्नल बनाएंगे तो मैंने कहा अगर हम इसको क्रेडिट साइड लिखते हैं तो जर्नल एंट्री में ये क्या बन जाता है, डेबिट. इसलिए टॉम कैपिटल अकाउंट डेबिट टू जिस लेजर में लिखते हैं, तो कौन से लेजर में लिखते हैं, पीएनएल एप्रोप्रिएशन में, इसीलिए ऑपोजिट में लिख दिया है टू पीएनएल एप्रोप्रिएशन. तो बस हमें ये 2 लाइन की जर्नल एंट्री पास करनी है और जर्नल एंट्री क्या बनेगी, टॉम कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट. नाउ इट इज क्लियर और नॉट? सबको समझ में आ गई जर्नल एंट्री कैसे बनानी है? So now next question. नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो बेटा क्या दिया है. अब ये आप लोग बता रहे, ये लिख लिया पहले सबने? लिख लिया. तो नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से मैं एक और करवा रही हूँ, उसके बाद आप लोग अपने आप करके बताओगे मुझे. ठीक है. अब हमें सीधे जर्नल एंट्री पास करनी है, ये चीज माइंड में रखकर. क्वेश्चन नंबर 29 में आपको कहा है हेतल एंड चेतल 2 पार्टनर्स हैं. उनका रेशो दिया है 4:1. ड्यूरिंग द ईयर एंडिंग हेतल हैड विड्रॉन. तो हेतल की ड्राइंग दी है 35,600 एंड 2,100 इसकी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दी है. जर्नल एंट्री पास करनी है. बताओ बेटा जर्नल एंट्री क्या होगी? हेतल करेंट टू पीएनएल एप्रोप्रिएशन. यस. जर्नल एंट्री क्या बनेगी? हेतल अकाउंट डेबिट टू पीएनएल एप्रोप्रिएशन. और अब एक चीज याद रखनी है, जब यहाँ करंट वर्ड कब यूज करेंगे, जब नीचे बोला है कैपिटल फिक्स्ड है. जब आपको कहेंगे कैपिटल, कुछ भी नहीं बोलेंगे तो हम पार्टनर के साथ कौन सा वर्ड यूज करेंगे, कैपिटल अकाउंट. अगर यहाँ नीचे कहते नहीं कैपिटल फिक्स्ड है तो हम क्या लिखते हैं, हेतल कैपिटल अकाउंट डेबिट. बट इनने कहा है व्हेन कैपिटल इज फिक्स्ड, तो जब भी कैपिटल फिक्स्ड बोलेंगे तो जर्नल एंट्री में क्या वर्ड यूज हो जाएगा, करंट. इसीलिए हेतल करंट अकाउंट डेबिट टू पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट
2100 ये अमाउंट आ जाएगा। आया समझ में सबको कि नहीं आया? क्लियर? Also now? Yes, miss. Okay. Then now question number 30. I am reading the question, listen it carefully, and I am asking the question from anyone. You have to give me the answer. ठीक है? Palash and Sameer partners and 5:3. During the year ending, Palash had withdrawn 90,000. Interest on drawing दिया है 7,000. And at last they said, pass the journal entry for interest on drawing when partners capital is fluctuating. Partners capital account fluctuate है, तो fluctuate है तो क्या word use करेंगे? Capital की current? Capital. Yes. और जब fluctuating ना बोलते, fixed बोलते तो क्या word use करते? Current. Okay. So अब मुझे कौन आंसर दे रही है? समीक्षा, you only give me the answer. What will be the journal entry for this? Palash capital account debit to P&L appropriation account. So this topic is clear to everyone now. Journal entry सबको समझ में आ गई? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. So now next topic I am starting. Next question, that is 31. सबने कर लिया? बी रेडी। क्वेश्चन नंबर 31 सबसे पहले अच्छे से समझोगे, उसके बाद आपको करने हैं अगले दो क्वेश्चन। So see now how to do question number 31. In this question what they have given us, they have given following amounts are withdrawn by B. B ने कुछ amount withdraw करा है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालना है 5% बाय सिंपल मैथड। हम सिंपल मैथड नहीं कर रहे हैं, हम कौन सा मैथड कर रहे हैं? प्रोडक्ट मैथड। मैं आपको कौन सा मैथड सिखा रही हूँ? प्रोडक्ट मैथड। यही आपके इम्पोर्टेंट है, कोर्स में है। तो जो जो दिया है वो मैं लिखती जा रही हूँ। एक कॉलम में डेट का कॉलम बना रही हूँ, दूसरा कॉलम अमाउंट का विड्रॉ बना रही हूँ जो उन्हीं ने क्वेश्चन में दिया है। तो देखो उनने दिया है 1 अप्रैल 17 को उसने 10,000 रुपये विड्रॉ करे। फिर उनने 30 जून को 8,000 विड्रॉ करा। इसके बाद उसने 1 अक्टूबर को 15,000 विड्रॉ करा। फिर उसने 31 दिसंबर को 20,000 विड्रॉ करा। 1 जनवरी को 5,000 विड्रॉ करा एंड 1 मार्च को 3,000 विड्रॉ करा। पहले ये क्वेश्चन ही हमने कॉपी करा। इतना समझ में आया? क्या किया हमने? अभी कुछ भी नहीं किया, ओनली जस्ट कॉपीड द क्वेश्चन in vertical manner. So this is clear what I have done till now. Yes, miss. Now Yes, ma'am. next step what we have to do, हमें एक एक्स्ट्रा कॉलम बनाना है। उस कॉलम का नाम देंगे ड्यूरेशन, और उसके बाद एक कॉलम बनेगा हमारा टोटल प्रोडक्ट। दो कॉलम। नाउ फॉर सॉल्यूशन वी हैव टू मेक 2 एक्स्ट्रा कॉलम्स। फर्स्ट कॉलम इज ड्यूरेशन एंड नेक्स्ट कॉलम इज टोटल प्रोडक्ट। ड्यूरेशन का मतलब है इस डेट से ईयर एंडिंग तक कितने मंथ हो रहे हैं। तो बताओ, ईयर एंडिंग है 31 मार्च, तो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक कितने मंथ होंगे? तो 12 लिख लिया। अब 30 जून से 31 मार्च तक कितने मंथ होंगे? Ma'am, 9 months. यस, 30 जून है तो जून काउंट नहीं करेंगे, जुलाई से करेंगे तो 9 मंथ। 1 अक्टूबर से 31 मार्च तक कितने मंथ बचे? 6 months. देन 31 दिसंबर टू 31 मार्च कितने मंथ? 3 months. दिसंबर है तो हमें काउंट नहीं करना। 1 जनवरी से 31 मार्च 3 months. एंड 1 मार्च टू 31 मार्च
1 month. तो ये मंथ ड्यूरेशन सबको निकालते बन गई। अब इसके बाद टोटल प्रोडक्ट मतलब इस अमाउंट को ड्यूरेशन से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा टोटल प्रोडक्ट। तो 10,000 इंटू 12 1,20,000 8 9 72,000 15 6 90 60 15 and 3,000। अब पूरी लाइन का टोटल कर लीजिए। तो टोटल करने पे कितना आ रहा आपका 3,60,000. 3,60,000। यहाँ तक पहले बताओ किसी को कोई डाउट? No. इतना सबको क्लियर है ना? अब इसके बाद आपको क्वेश्चन में कहा है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालो। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का फॉर्मूला होता है सिग्मा टोटल प्रोडक्ट मतलब सम टोटल ऑफ टोटल प्रोडक्ट इनटू रेट अपॉन 100 इनटू 1/12। ये फॉर्मूला होता है। तो टोटल प्रोडक्ट का सम टोटल कितना आया 3,60,000। रेट क्वेश्चन में कितना दिया है 5/100 और 1/12। Calculate the value what is coming 1,500 is the answer. Clear how to calculate it? Clear beta or not? Yes, ma'am. Okay. Today second period I am only going to take, तो मैं गैपिंग ना करके कंटिन्यूशन में ले रही हूँ 9:30 तक, फिर आपको डिस्पर्स कर दूंगी। थर्ड पीरियड गोविंद सर विल टेक। ओके मैम। तो डायरेक्टली आई एम टेकिंग एंड टुमारो आई विल टीच इको। अभी मैं यही अकाउंट्स कंटिन्यू कर दे रही हूँ। ये समझ में आ गया सबको? सम की नहीं आया समझ में? At least better reply yes or no. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Written also? Yes, ma'am. Then start doing next question now. Pick you are having now. Start doing next question. नेक्स्ट क्वेश्चन आई एम रिपीटिंग। यहाँ पे दो पार्टनर्स हैं एम और के। तो आपको एम का अलग निकालना है और के का अलग निकालना है। तो बस अभी आप मुझे एम का निकाल के बताओ। अगर एम का आपसे निकालते बन जाएगा देन के ऑल्सो यू आर एबल टू डू। बन जाएगा कि मैं करूँ? मैम बन जाएगा। टू एवरीवन। जानवी बनेगा? Yes, ma'am. Promise. ट्राई इट। स्टार्ट करिए। आयुषी बनेगा? Yes, ma'am. नहीं तो एक बार मैं और समझा रही हूँ, फिर से समझ लो ताकि फिर आपको होमवर्क दूंगी करने के लिए। देखो अभी हम एम का निकाल रहे हैं। आप बताना आयुषी और जानवी, यू हैव टू स्पीक। एम ने 1 जून को अमाउंट विड्रॉ करा है 500
देन 1 अक्टूबर को विड्रॉ करा है 500 एंड देन 1 दिसंबर को विड्रॉ करा है 400 एंड देन 1 फरवरी को विड्रॉ करा है 300। सबसे पहले हमें ड्यूरेशन निकालना है। जनवरी 1 यू स्पीक 1 जून से 31 मार्च तक कितने मंथ होते हैं? Ayush, if you are able, then you say. बताओ बेटा। 7 months. यस 1 जून है तो जून भी काउंट होगा। 1 जून से 31 मार्च तक 7 मंथ होते हैं। 1 अक्टूबर से 31 मार्च तक कितने मंथ होंगे? 4 months. बेटा 31 मार्च तक देखो, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। 6. Yes, miss. 1 दिसंबर से 1 दिसंबर से क्या हो जाएगा? 4 मंथ एंड 1 फरवरी से कितना होगा बताओ? 2 months. 2 मंथ। अब इसके बाद हमें क्या करना रहता है? Who will tell? इस अमाउंट, First, हाँ स्पीक। first there were 10 months. हाँ फर्स्ट मंथ यहाँ गलत है, आपका 10 आएगा। 1 जून से 31 मार्च तक जून, जुलाई, अगस्त 10 मंथ आएगा। ठीक है। नाउ डू दी मल्टीप्लिकेशन। 500 into 10, 5000, 500 into 6, 3000, then 1600, then 600. Sum total you do, how much it is coming? 10,200. And then put it in a formula and calculate interest on drawing. 6% is the rate they have given you. Calculate it and tell me what is the amount. 1051. Yes, 10,200 into 6 by 100 into 1 by 12. It is coming 51. तो अब ये सबको समझ में आया? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. So now question number 33 homework and question number 41 homework, ऐसे ही ये दोनों करने हैं। ठीक है। अब मैं क्वेश्चन नंबर 34 समझा रही हूँ। 34 समझने से पहले देखो, मैंने एक पेज की पिक भेजी है। ये अगर याद करके करना है तो बोलो, नहीं तो मैं कंसेप्ट समझाऊँ आप लोगों को। लास्ट में मैंने एक पिक भेजी थी मंथ वाली, 2.29 पेज के नाम से। मंथली 12 मंथ, मंथली 9 मंथ, मंथली 6 मंथ। मिली सबको? Yes, ma'am. ठीक है। तो इसका कंसेप्ट समझो जरा, ये मैं समझा रही हूँ क्या करना है। अगर आप कुछ समझ में नहीं आ रहा तो हम डायरेक्टली इसी में से लेकर समझा रही हूँ आज, नहीं तो फिर उसको कैलकुलेट करना भी सिखाऊंगी। ये अभी आप लोगों को इजी लगेगा और कैलकुलेट करना भी सिखाऊंगी, कैसे कैलकुलेट करते हैं। देखो अब क्वेश्चन क्या है, पहले कंसेप्ट समझ लो। जैसे एक ए पार्टनर है, ए बी सी 3 पार्टनर हैं। ए ने 2000 रुपये विड्रॉ करे हैं
बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, हर महीने की पहली तारीख को। बी ने विड्रॉ करे हैं 3000 मिडिल ऑफ एवरी मंथ। ये मैं मन से क्वेश्चन दे रही हूँ। सी ने विड्रॉ करा है 4000 एट द एंड ऑफ एवरी मंथ। मतलब क्वेश्चन का कंसेप्ट समझ रहे हो? एक पर्सन ने हर महीने की पहली तारीख को विड्रॉ करा है, मतलब 1 जनवरी, 1 फरवरी। दूसरे पर्सन ने हर मंथ की मिडिल में विड्रॉ करा है, मतलब 15 जनवरी, 15 फरवरी। थर्ड पर्सन ने हर मंथ की एंडिंग में विड्रॉ करा है, मतलब 31 जनवरी, 28 फरवरी। पहले ये कंसेप्ट समझ में आया क्या मैंने बोला? Yes, repeat. 3 पार्टनर्स हैं ए बी सी। अभी तक हम जब क्वेश्चन करते थे तो सीधे कहते थे ए ने 5000 विड्रॉ करा है ड्यूरिंग द ईयर, तो हम सिंपल सम करते थे। बट अब जो क्वेश्चन आ रहा है उसमें उनने आपको थोड़ा सा घुमा दिया है। उसमें उनने कहा है ए ने विड्रॉ करा है 2000 रुपीज़ बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, मतलब हर महीने उसने पैसे निकाले हैं 2000, मगर हर महीने की बिगनिंग मतलब स्टार्टिंग ऑफ द मंथ उसने विड्रॉ करा है। सेकंड, बी ने मिडिल ऑफ एवरी मंथ, मतलब हर महीने की 15th डेट को विड्रॉ करा है। थर्ड, सी ने एंडिंग ऑफ एवरी मंथ, मतलब हर महीने की लास्ट डेट को विड्रॉ करा है। तो क्या एक जैसे मेथड से निकाल सकते हैं? जब आपको ये बिगनिंग, मिडिल और एंड आ जाएगा तो हमारा फॉर्मूला क्या यूज होगा वो लिखो। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालने का फॉर्मूला होता है टोटल अमाउंट विड्रॉन इन अ ईयर इनटू rate upon 100 into average rate upon 12. This is your formula. फॉर्मूला समझ में आया? पहले क्या फॉर्मूला लिखा है? जब भी आपको बिगनिंग, मिडिल और एंडिंग वाला कंसेप्ट आ जाएगा तो हम फॉर्मूला क्या लेंगे? टोटल अमाउंट विड्रॉन इन अ ईयर, साल भर में कितना अमाउंट विड्रॉ करा है, इनटू रेट अपॉन 100 जो रेट क्वेश्चन में दिया होगा, इनटू एवरेज रेट अपॉन 12। एवरेज रेट अब हम आपको निकालना सिखाएंगे, बट अभी जो चार्ट दिया है उस चार्ट में से सीधा यूज करेंगे, फिर वो मैं आपको कल निकालना सिखाऊंगी एवरेज रेट कैसे निकालते हैं। पहले ये चीज समझ में आई, डिफरेंस समझ में आया, कब ऐसा वाला फॉर्मूला लगेगा और कब वो वाला आएगा। मैम प्लीज रिपीट। फॉर्मूला हमारा क्या लग रहा है? आरती रिपीट करो पहले फॉर्मूला मैंने क्या लिखा। टोटल अमाउंट विड्रॉन इन अ ईयर इनटू रेट अपॉन 100 इनटू एवरेज रेट अपॉन 12। ठीक है, ये फॉर्मूला कब यूज होगा? जब आपको क्वेश्चन में दिया होगा बिगनिंग, मिडिल, एंड। जब भी ये दिया होगा तब कौन सा फॉर्मूला यूज होगा? दिस वन। और इससे पहले आपने कौन सा मेथड करा था? प्रोडक्ट मेथड। जब भी आपको क्वेश्चन में कहेंगे प्रोडक्ट मेथड से सम सॉल्व करो, देन विच फॉर्मूला वी हैव यूज्ड? रिपीट दैट फॉर्मूला आर्ची। इससे पहले कौन सा फॉर्मूला यूज करा था बेटा? टोटल प्रोडक्ट इनटू रेट अपॉन 100 इनटू 1 अपॉन 12। तो अब डिफरेंस समझ में आया? जब आपको प्रोडक्ट मेथड कहेंगे तो वो फॉर्मूला यूज होगा, और जब आपको बिगनिंग, मिडिल और एंड बोलेंगे तो कौन सा फॉर्मूला यूज होगा? ये वाला फॉर्मूला यूज होगा। ठीक है, पहले कॉन्सेप्ट। यस मैम। ठीक है, अब हमने जो क्वेश्चन लिखा है टोटल अमाउंट विड्रॉन इन अ ईयर, तो इन अ ईयर देखो इनने क्वेश्चन में कहा है इसने 2000 रुपए एक मंथ में विड्रॉ करे हैं, तो साल भर में कितना विड्रॉ किया होगा? 24,000।
20. ठीक है, इंटू 12 कर देंगे। रेट क्वेश्चन में आपको जैसे मान लो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का रेट दिया है 10%, तो रेट आप क्या लिख दोगे 10/100। अब एवरेज रेट, तो वो चार्ट खोलो जो मैंने पेज दिया है, उसमें बताओ जरा एवरेज रेट बिगनिंग का क्या दिया है, आपको ही आइडेंटिफाई करना है, मैं कुछ नहीं बोल रही हूँ। 6.5. 6.5 क्यों? क्योंकि वहां पे लिखा है फॉर 12 मंथ। ठीक है, और आपने अभी इसको किससे मल्टीप्लाई करा है 12 से ही, तो बिगनिंग में क्या लगा देंगे 6.5/12। आया समझ में कि नहीं आया? Please repeat. 2000 रुपए अमाउंट है, उसने पूरे 12 महीने विड्रॉ करा है, इसलिए इंटू 12 कर दिया। रेट है आपका 10, तो 10/100 कर दिया। एवरेज रेट क्या करेंगे, अगर आपने यहाँ 12 से मल्टीप्लाई करा है तो 12 वाला रेट देखो चार्ट में, तो 12 वाला रेट क्या दिया है बिगनिंग में 6.5, इसलिए 6.5/12 किया। आया कि नहीं आया समझ में? Yes ma'am. Yes ma'am. सेकंड वाले में अब क्या करेंगे, बी का कैसे निकालेंगे बताओ। बी का भी पहले 3000 रुपए है, साल भर विड्रॉ करा है, इसलिए इंटू 12 हो जाएगा। रेट कितना है 10/100। अब ये मिडिल है, तो मिडिल वाला चार्ट में रेट देखो, मिडिल वाला रेट क्या लिखा है Ma'am 6. तो यहाँ पे एवरेज रेट क्या आ जाएगा 6/12। आया समझ में? सी का कैसे निकालेंगे बताओ बेटा। सी ने 4000 रुपए विड्रॉ करे हैं, तो क्या करा जाए, बताओ बेटा कोई, सी का कैसे निकालें। 4,000 into 12. 4000 इंटू 12 क्यों करा, पहले रीजन बताइए। क्योंकि पूरे 12 मंथ की निकालनी। यस, क्योंकि हमें साल भर की ड्राइंग चाहिए, फॉर्मूले में ये है। रेट कितना आ जाएगा 10/100, और ये एंडिंग बोला है, तो एंडिंग वाला चार्ट में रेट देखो, एंडिंग वाले में क्या है 5.5. तो यहाँ क्या आ जाएगा 5.5/12। अब आया समझ में कि नहीं आया? Yes ma'am. ठीक है, सो नाउ मूव टू द बुक क्वेश्चन। बुक का क्वेश्चन नंबर 34। ये लिख लिया सबने? Yes miss. Okay then. Question number 34. Read the question. I am asking the question from anyone. Who is able to explain? Out of 28, 29 girls, how many? At least raise up. मैं पूछूंगी नहीं, बस बताओ कौन समझा सकता है। हाँ, स्पीक अप बेटा।
तान्या बता पाओगी कि नहीं? चलो एक बार फिर से समझो, उसके बाद आप लोगों को करना है। वो चार्ट भी खोल के रखो और क्वेश्चन भी, दोनों चीजें देखनी है। क्वेश्चन में देखो क्या दिया है, जिम, सिम एंड टिम पार्टनर्स हैं। जिम ने विड्रॉ करे हैं 10,000 रुपीज बिगनिंग ऑफ एवरी मंथ, ये बोला है क्वेश्चन में। 700 रुपया। While Sim and Tim withdraw same amount, मतलब इन दोनों ने भी सेम अमाउंट 10,000 विड्रॉ करा है, बट एक ने कब करा है, मिडिल ऑफ एवरी मंथ, और दूसरे ने विड्रॉ करा है एंड ऑफ एवरी मंथ। और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का रेट दिया है 15%। क्वेश्चन पहले मैंने लिख दिया है, क्वेश्चन समझ में आया? 70 रुपए किलो होगा और जाके देखो तो सही 40 रुपए किलो क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया? अब अगर आपको इजीली सम करना है तो आप इसके नीचे इनके एवरेज रेट लिख लो चार्ट में से देखकर। एवरी मंथ का बिगनिंग ऑफ एवरी मंथ का एवरेज रेट क्या है? 6.5। मिडिल ऑफ एवरी मंथ का रेट क्या है? 6। और एंड ऑफ एवरी मंथ का रेट क्या है? 5.5। पहले हमने एवरेज रेट भी लिख ली है, ये आपको याद करने का तरीका भी समझाऊंगी और कैलकुलेट करने का तरीका भी समझाऊंगी कल। आज सम्स बस समझा रही हूँ। फॉर्मूला क्या है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का? अभी लिखा था, किसको याद है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का फॉर्मूला? टोटल अमाउंट विथड्रॉन। तो टोटल अमाउंट विथड्रॉन इन अ ईयर इनटू रेट अपॉन 100 इनटू रेट अपॉन 100 इनटू एवरेज रेट अपॉन 12। ठीक है, तो जब आप जिम का निकालोगे तो जिम ने 10,000 रुपए हर महीने निकाले हैं, तो इनटू 12 करेंगे तो साल भर का आ जाएगा। रेट क्वेश्चन में देखो 15% बोला है, इसलिए 15/100, और जिम बिगनिंग वाला है तो बिगनिंग का एवरेज रेट कितना है? 6.5/12। अब आ गया समझ में? ऐसे ही जब सिम का निकालोगे तो सिम का कितना है? 10,000 रुपए, तो साल भर का निकालना है तो इंटू 12, रेट कितना आ जाएगा? और ये मिडिल है तो मिडिल का रेट आपने कितना लिखा है? 6 बेटा, 5 नहीं 6। और जब आप टिम का निकालोगे तो टिम ने भी 10,000 रुपए विड्रॉ करे हैं पूरे 12 महीने, इनटू रेट। बस यहाँ अब ये मिडिल एंड क्या हो जाएगा? 5.5/12। क्लियर नाउ? आया आप सबको समझ में कि नहीं आया? यस मैम। तो सबको पहले वो चार्ट याद करना है। चार्ट याद करने का तरीका भी समझा देंगे हम कल आपको। तो मतलब बस अगर आपको एवरेज रेट्स याद है तो बस आपको फॉर्मूले में एवरेज रेट चेंज करना रहता है, फॉर्मूला पूरा वही का वही रहता है। बिगनिंग, मिडिल और एंड का मतलब समझ में आ गया। बिगनिंग मीन्स हर महीने की पहली तारीख को निकाला, मिडिल मीन्स हर महीने के बीच में निकाला, और एंडिंग मीन्स हर महीने की आखिरी डेट को निकाला। क्लियर है? डाउट तो नहीं है आप किसी को? नो मिस। सबको क्लियर है? यस मैम। यस मैम। यस मिस। तो 35 क्वेश्चन और एक बार समझ लो, उसमें क्या चेंजेस हैं।
फिर आप लोगों को ये क्वेश्चंस आज करके मुझे कल पिक भेजनी है। आज ही आज पिक भेजोगे, मैं देखूंगी कितनों ने सम्स किए इस टॉपिक के। क्वेश्चन नंबर 35 में देखो क्या चेंजेस हैं। उनने कहा है MNO पार्टनर्स हैं। पार्टनर का नाम क्या है? क्वेश्चन देखो, आपको कहा है MNO पार्टनर्स हैं, ड्रॉइंग विड्रॉन फॉर 6 मंथ। इनने कह दिया है, इनने पैसा निकाला है कितने महीने के लिए? 6 महीने के लिए निकाला है, ठीक है। जिसमें M ने निकाले हैं 10,000 रुपए, N ने निकाले हैं 12,000 रुपए और O ने निकाला है 8,000 रुपए। अब वो चार्ट खोलो जरा, उस चार्ट में 6 मंथ वाला क्या दिया है? 3.5 मिला सबको चार्ट? तो उस चार्ट में आपको कितना दिया है? 3.5। दूसरे का कितना दिया है? 3 और तीसरे का कितना दिया है? 2.5। तो चार्ट में आपको रेट्स भी मिल गए। तो बस अब हमें रेट्स चेंज करना है। अब इसने M ने जो विड्रॉ करा है 10,000, अभी हमने लास्ट सम में किससे मल्टीप्लाई करा था? 12 से, क्योंकि उसने पूरे 12 महीने विड्रॉ करा। यहाँ उसने कितने महीने विड्रॉ करा है? 6 से। तो हमें किससे विड्रॉ करना चाहिए, मल्टीप्लाई करना चाहिए? 6। क्योंकि हमें टोटल विड्रॉल निकालना है। तो इसने 6 महीने विड्रॉ करा है, इसलिए हम इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 6। रेट कितना दिया है? 14%। और एवरेज रेट बिगनिंग का कितना है 6 मंथ वाला? 3.5/12। आ गया समझ में क्या किया? क्या चेंजेस हुई, समझ में आया बेटा क्वेश्चन में? Yes. अब बताओ N का क्या करेंगे? यू स्पीक ओनली। N ने 12,000 रुपए विड्रॉ करे हैं, किससे मल्टीप्लाई करूं? 12 से कि 6 से? मैम 6 क्यों 6 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं? रीजन प्लीज। because he withdrew in 6 months. It is mentioned in question that he had withdrawn only for 6 months. Due to that we are multiplying by 6. अगर यहाँ क्वेश्चन में कह देते he had withdrawn for 3 months, तो किससे मल्टीप्लाई करते? 3 आ गया। he had withdrawn for 9 months, तो किससे मल्टीप्लाई करते? 9 he had withdrawn quarterly, तो क्वार्टर कितने होते हैं साल में? 4 4 बार क्वार्टर्स आते हैं। तो अगर क्वार्टर बोलेंगे तो यहाँ किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 4 से। और वो चार्ट खोल के देखो, वहाँ सबके रेट्स दिए हैं। क्वार्टर का रेट अलग दिया है, 6 मंथ का अलग दिया है, 9 मंथ का अलग दिया है, 3 मंथ का अलग दिया है चार्ट में सबके रेट। यस मिस। तो हमें वो रेट्स यूज करने पड़ेंगे बस। और मल्टीप्लाई का ध्यान देना है। अगर 6 मंथ विड्रॉ कर रहा है तो यहाँ 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। 3 मंथ विड्रॉ कर रहा है तो यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्वार्टर विड्रॉ कर रहा है तो यहाँ 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। बाकी फॉर्मूला पूरा यही रहेगा और रेट चेंज हो जाएगा। नाउ इट्स क्लियर कंसेप्ट। यस मिस। यस मिस। ओ का कैसे निकलेगा? 8,000 इंटू 14/100 इंटू किससे मल्टीप्लाई होगा? एवरेज रेट कितना है? 2.5/6। नॉट 6, डिवाइडेड बाय तो 12 ही रहेगा। फॉर्मूला चेंज नहीं होगा वहाँ 12 से ही डिवाइड सब जगह। बस मल्टीप्लाई में चेंज होगा इंटू 6 या इंटू 3, बट डिवाइड एवरेज रेट हमेशा 12 से ही होगा। क्लियर तान्या? यस मिस। एवरीवन इट इज क्लियर? यस मिस। सो आज मैंने जितने Yes, सम्स miss. की पिक भेजी है टिल 42 आई हैव सेंड दी पिक। अभी हमने 35 तक कर लिया है। 7 सम्स होमवर्क हैं। यू हैव टू ट्राई इट टुडे इटसेल्फ। हैविंग डाउट देन यू हैव टू आस्क मी टुमारो। ओके
Keep studying.